इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। सुखेर के बाद हिरणमगरी में मिला असली कहकर नकली बेचने वाला व्यापारी। शहर में धड़ल्ले से फैलता जा रहा है पायरेटेड का जंजाल, बेपरवाह हुए जिम्मेदार। सरकार ने बिना आतिशबाजी के दीपोत्सव मनाने के दिए आदेश। शादियां बंद होने के बाद सबसे बड़ा सीजन बीता निकलने से पटाखा व्यापारियों को हो सकता है भारी नुकसान। दीपावली से पहले सड़कों को दुरुस्त करने वाली निगम और यूआईटी के दावों से असंतुष्ट उदयपुर वाले वार्ड 22 के बाशिंदों ने लगाया भेदभाव का आरोप। और पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक दल कभी भी कर सकते हैं उम्मीदवारों की घोषणा। पहले पत्ते खोले कौन, राजनीति के चाणक्यों को इसी का है इंतजार। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर न्यूज की मुहिम नकली नहीं असली बेचो की। शुद्ध के लिए युद्ध, राज्य सरकार के इस अभियान के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हर वर्ष दिवाली के आसपास ये अभियान सक्रिय हो जाता है और स्वाद में मिलावट करने वालों पर कार्रवाई होती है, वह भी औपचारिक मात्र, क्योंकि इस कार्रवाई में जितने कर्मचारी चाहिए वह किसी भी जिले में पर्याप्त नहीं है। इसी तरह से उदयपुर न्यूज में भी एक मुहिम छेड़ी है, जिसमें असली के नाम पर नकली सामान बेचने वालों का पर्दाफाश किया जा रहा है। कुछ दिनों पूर्व सुखेर थाना क्षेत्र में स्थित नाहटा हाउस में करोड़ों रुपए के पायरेटेड सामान का पर्दाफाश किया था। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सामान जब्त किया और मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया था। आइए अब आपको लिए चलते हैं उदयपुर शहर के हिरणमगरी सेक्टर 4 में स्थित शू पॉइंट पर, जहां कहने को तो कैंपस और JQR कंपनी के जूते मिलते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है। थोड़ी पड़ताल करने पर आखिरकार संचालक ने अपना असली काम बताते हुए जैसे ही हमारी टीम ने कुछ किफायती देने की बात कही तो जनाब ने कह दिया, नाइकी की फर्स्ट कॉपी चलेगी क्या। हमारी हाँ होते ही खुल गया नकली नाइकी के जूतों का पिटारा। इतना ही नहीं, जनाब ने केशियो कंपनी की G-Shock की घड़ियां भी हमें दिखाई, जिसका मूल्य हजारों में होता है। ब्रांडेड के नाम पर कॉपी के घड़ी और जूते बेचने की पुष्टि तो यहाँ भी हो गई। हो सकता है सुखेर क्षेत्र में हुई कार्रवाई के चलते शू पॉइंट के प्रतीक नवानी ने सारा माल शिफ्ट कर दिया हो, लेकिन कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। देखिए पूरी कहानी। इसमें कोई G-Shock की कौन सी है? दिखाओ ना कोई बढ़िया बढ़िया दिखा ना कोई, मतलब बढ़िया दिखा दे। G-Shock में दिखा दे जो नॉर्मल नजर नहीं आया, मतलब दूसरे के हाथों में बिल्कुल समझ गया भैया। ये पहनो भैया, जूता पहनो। नाइकी पहनोगे? नाइकी वाला कॉपी में आएगा ना, पता नहीं। नाइकी पहनोगे? नाइकी वाला कॉपी में आएगा ना, पता नहीं। नाइकी पहनोगे? नाइकी वाला कॉपी में आएगा ना, पता नहीं। किसी का नहीं दिखा देंगे कॉपी। क्यों? अच्छा वो दिक्कत चल रही है भैया। लो मेरे को वो बताना है G-Shock क्या रेंज में भैया वो नाइकी कॉपी। नाइकी के अलग अलग रेंज है, 1600 वाले भी है, 2200 वाले भी है। और ओरिजिनल रेट क्या होती है जैसे? 17,000 होता है। अच्छा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी तो ऑनलाइन रेट उसकी ओरिजिनल की। ये G-Shock है, ये भी कॉपी है ना? तीन मॉडल नए पड़े। हाँ भैया, फर्स्ट मास्टर कॉपी है। ओरिजिनल जो है ना इसकी रेट है अपने यार ये चलते नहीं है यार, ये बंद हो जाता है यार। वर्किंग है भैया, हैं? सब वर्किंग है, इसमें कोई शिकायत है मैं बैठा हूँ, उसकी टेंशन मतलब। एक ही है स्पार्क्स का बोला पहले उस पर कर दोनों स्पार्क ना होगा। इसमें क्या ये चल कहाँ रहा है भैया? कांटा ही नहीं चल रहा है ना? ये लॉक लगाए थे, मैं छोड़ दूंगा उसको, चालू करके दूंगा आपको। क्या रेंज पड़ेगी ये? 750 है डिस्काउंट को। एक बार जूते ले लूँ तो जूते देख लूँ एक बार। चले क्या रेंज है भैया इनकी? क्या दिखा ना, बाटा के दिखा, JND का दिखा। अट्ठो ना बिल्कुल डिफरेंट कलर है ये। आपके ये जो पैटर्न, ये जो कलर है आपको हर किसी के पैर में नजर नहीं आएगा। लाइट वेट देखो ना, बिल्कुल लाइट वेट शू है, बिल्कुल लाइट वेट शू है। बार कोड, बार कोड। बार कोड स्कैन होता है क्या? होता है। हाँ, बार कोड स्कैन होता है, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। बिल्कुल होता है। कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। होता है?
अच्छा यार मेरे को एक बात बताओ, इनमें क्या होता है? अब जैसे इसमें कोई डिफरेंस तो होता ही नहीं है। छोटा दिखाया था मैंने आपको, वो सही नहीं ये देखो इतना बड़ा है। डिफरेंस कुछ नहीं होता, रेट का फर्क आता है बस। वही कह रहा हूँ मैं, तो कैसे? डिफरेंस कुछ नहीं होता, तभी तो बेच में दिक्कत आती है ना। डिफरेंस कुछ नहीं होता है। अब आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि भैया आपने गोभी करना है। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है? यूँ बार कोड भी है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है भैया, कुछ तो भी बार कोड स्कैन कैसे होगा फिर? बात वो है। इसमें ब्लू कलर भी है, बहुत अल्टीमेट है। इसका सोल देखो आप, ट्रैकिंग वगैरह का सब यूज होता है इसका सोल। रफ एंड टफ चलेगा आपको डेली के हिसाब से। बिल्कुल डिफरेंट कलर है इसका। ये सब ओरिजिनल मॉडल है ना, मतलब सारे ओरिजिनल मॉडल है। ये वाला देखा होगा आपने, तो काफी चल रहा है अभी। ये वाला देखा था, बहुत चल रहा है। हाँ, ये तो कह रहा था मैं आपको, मैं यही तो कह रहा था आपको। ये तो आपने देखा ही होगा, इतना कितना चल रहा है अभी ये वाला। ये तो मतलब डिमांड है इसकी। इतनी डिमांड है भैया, माल ही नहीं आ रहा है इसका अभी माल ही नहीं आ रहा है। बड़ी मुश्किल से माल आ रहा है। टाइट पड़ रहा है क्या? अरे बड़ा लग रहा है यार मेरे को। साइज नहीं लगा दादा, साइज की टेंशन मत लो आप। तो उससे 1 नंबर बड़ा है। मेरे हिसाब से सही है। बड़ा है, सही है, देखो नहीं आ रहा है अंगूठा में। हाँ छोटा दे दे। और ब्लैक भी है कलर इसी वाले में सेम। ये थोड़ा बहुत पहनते में तो लूज भी होता है, उस हिसाब से। इसमें ब्लैक भी मिल जाएगा ना? हाँ इसमें ब्लैक भी मिल जाएगा भैया आपको। क्या रेंज पड़ेगा ये? मेरी बात सुनो, एक तो ये वाला बता दो 2100 का पड़ेगा, और एक ये बता दो। ये पड़ेगा अपने को 1950। ये 250 चाहिए ना? ये तो क्या सही तारीख है। विदाउट लेस ही होगा। विदाउट लेस लेस सिर्फ शो के हिसाब से दादा। ये भी बड़ा है यार। टीआरजेड के लिए ब्लैक वाला है ना, टीआर। ये कितना बता रहे हो? 1950 और 21। इसमें ब्लैक भी मिल जाएगा, साइज दोनों में मिल जाएगा, छोटा बड़ा। आप पैटर्न पसंद कर लो। कलर इसमें ब्लैक चाहिए तो ब्लैक निकला देता हूँ, वाइट चाहिए तो वाइट में निकाल देता हूँ। और एक ये भी देख रहा हूँ, ये नॉर्मल कैंपर सोबर है। इसमें ये वाला पैटर्न नया आया है, तो ये नया आया है। और एक कैंपस है, एक ये नया आया है। कैसा लग रहा है? हाँ चुप तो नहीं रहा। हाँ ये नया पैटर्न। दर्द तो नहीं कर रहा। मेरे हिसाब से तो सही आएगा। साइज करना है भैया एक बार। नहीं यार, यहाँ तो करा अंगूठा मेरा। 9 नंबर ही पहनते हो ना आप? 8 पता नहीं ना मेरे को, ये देखो ना। हाँ इसमें छोटा निकालता हूँ। और एक काम करो, एक घड़ी भी बता दो। यहाँ पे पास में एटीएम कहाँ है बताओ मेरे को? सामने एटीएम भी मेरे को घड़ी का ही बता दो, मैं पैसे भी ले आता हूँ। आप जितना वो निकाल के ले आओ। हाँ मैं साइज निकाल देता हूँ। घड़ी आप पसंद करो कौन सी देनी है? सही बताओ ना रेट तो। साइज आ गई ना छोटी? छोटी साइज बस ठीक है, पहन के इसको देख आप बस ठीक है, वो आ जाएगी वो साइज तो। फिर भी एक मैं पैसे ले आता हूँ, वो लेस बांध दी। पेमेंट तो क्या है, एकदम सामने साथ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता दादा, शौक से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, उसकी टेंशन मत लो आप। रेट बताओ ना सही। दोनों की रेट कैसे लगाऊंगा, आप बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही रेट बता दो। बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करो ना मैं, आप टेंशन मत लो। और दिखाओ ना भैया। और दिखा देंगे। बाटा में ये दिखा ब्लू वाला, बताओ। एक मिनट दिखा रहा हूँ। कैलकुलेटर है? ये तो आप नहीं रखेंगे, लेके आऊँ पैसा लूँगा जब। चलते हैं साथ में, लेके निकल देना ना आप, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं है। मेरे फैमिली भी है ना आगे, मैं आ रहा हूँ 5। बताओ पैसे बताओ। एक ही रेट लगाना, भाव ताव नहीं करूँगा, सीधी शर्ट वाला। 2500 लगाऊंगा, 2300 रुपये चल जाएंगे यार। 100-200 रुपये मत देगा नहीं यार, कर पाऊंगा, मत देगा यार, नहीं कर पाऊंगा यार। हो जाएगा 2300 रुपये 2300 रुपये। तो देखा आपने किस तरह शू पॉइंट के प्रतीक नवानी ग्राहकों को फर्स्ट कॉपी के नाम से नकली माल बेच रहे हैं। वैसे प्रदीप नवानी ने ऑफ द रिकॉर्ड उन सवालों को नकार दिया जो स्टिंग के दौरान कैमरे में कैद हुए थे। प्रतीक ने खुद इस बात को कबूल भी किया है कि 15,000 से 20,000 तक के जूते ओरिजिनल नाइक के आते हैं, लेकिन उसके पास फर्स्ट कॉपी है जो मात्र 1500 रुपये में मिल जाएगी। ब्रांडेड कंपनी की घड़ियां भी फर्स्ट कॉपी के नाम से बहुत सस्ते में बेची जा रही थी। आपको बता दें कि उदयपुर में सिर्फ 1 या 2 दुकानें ऐसी नहीं हैं जो पायरेटेड सामान से ही जिंदा है, क्योंकि उदयपुर न्यूज के विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि प्रतीक की दुकान में आने वाला यह पायरेटेड माल शहर के अंदरूनी इलाके के एक बड़े व्यापारी के यहाँ से आ रहा था। इसमें कोई जी शॉक की कौन सी वो भी है? जी शॉक में है? दिखा पे हमें, दिखाओ ना, कुछ बढ़िया बढ़िया दिखा ना आपको, मतलब बढ़िया दिखा दे। जी शॉक में दिखा दे जो नॉर्मल नजर नहीं आया, मतलब दूसरे के हाथों में समझ गया, बिल्कुल समझ गया भैया, मैं आपका टेस्ट समझ गया। एक ये पहनो भैया, जूता पहनो। क्या नाइकी पहनोगे? नाइकी वाला कॉपी में आएगा ना। पता नहीं।
क्या नाइकी में करोगे? नाइकी बताओ, कॉपी में आएगा ना? बताओ ना, क्या नाइकी में करोगे? नाइकी बताओ, कॉपी में आएगा ना? बताओ ना। हर किसी को नहीं दिखा दें, हर किसी का नहीं दिखा दें कॉपी। क्यों? अच्छा वो दिक्कत चल रही है अभी लो। ऐसे वैसे। मेरे को वो बताना है ना, जी शॉक क्या रेंज में भैया वो नाइकी कॉपी? नाइकी के अलग अलग रेंज है, 1600 वाले भी है, 2200 वाले भी और है, ओरिजिनल रेट क्या होती है जैसे? 17,000 18,000। अच्छा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी तो ऑनलाइन रेट उसकी ओरिजिनल की। ये जी शॉक है, ये भी कॉपी है ना? तीन मॉडल नए पड़े। हाँ भैया, फर्स्ट मास्टर कॉपी है, ओरिजिनल जो है ना इसकी रेट है अपने यार ये चलते नहीं है यार, ये बंद हो जाता है यार। वर्किंग है भैया, हैं? सब वर्किंग है इसमें, कोई शिकायत है मैं बैठा हूँ, आप उसकी टेंशन मतलब। एक ही टोन स्पार्क्स का बोला पड़ता है उस पर करें दोनों स्पार्क ना होगा। इसमें क्या ये चल कहाँ रहा है भैया? कांटा ही नहीं चल रहा है ना? ये लॉक लगाए थे, मैं छोड़ दूंगा उसको, चालू करके दूंगा आपको। क्या रेंज पड़ेगी ये? 750 है डिस्काउंट को। एक बार जूते ले लूँ तो जूते देख लूँ एक बार। चल क्या रेंज है भैया इनकी? क्या दिखा ना, बाटा के दिखा, JND का दिखा। अट्ठो ना बिल्कुल डिफरेंट कलर है ये। अब क्या ये जो पैटर्न, ये जो कलर है आपको हर किसी के पैर में नजर नहीं आएगा। लाइट वेट वेट देखो ना, बिल्कुल लाइट वेट शू है, बिल्कुल लाइट वेट शू है। विद बारकोड, बारकोड स्कैन होता है क्या? होता है। हाँ बारकोड होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा तो यार मेरे को एक बात बताओ, इनमें क्या होता है? अब जैसे इसमें कोई डिफरेंट तो होता ही नहीं है। छोटा दिखाया था मैंने आपको, वो सही नहीं। ये देखो इतना बड़ा है। बस डिफरेंस कुछ नहीं होता, रेट का फर्क आता है बस। वही कह रहा हूँ मैं तो। कैसे डिफरेंस कुछ नहीं होता, तभी तो बेच में दिक्कत आती है ना। डिफरेंस कुछ नहीं होता। अब आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि भैया आपने कॉपी करना है, मैं वही तो कह रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है? यूँ बारकोड भी है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता भैया, कुछ तो भी। बारकोड स्कैन कैसे होगा? फिर बात वो है। इसमें ब्लू कलर भी है, बहुत अल्टीमेट। इसका सोल देखो, ट्रैकिंग वगैरह के हिसाब से यूज होता है इसका सोल, रफ एंड टफ चलेगा आपको डेली के हिसाब से। बिल्कुल डिफरेंट कलर है स्काई ये ब्लू, सब ओरिजिनल मॉडल है ना, मतलब सारे ओरिजिनल मॉडल है। ये वाला देखा होगा आपने, तो काफी चल रहा है ये वाला, देखा था बहुत चल रहा है। हाँ ये तो कह रहा था मैं आपको, मैं यही तो कह रहा था आपको। ये तो आपने देखा ही होगा, इतना जूता चल रहा है अभी ये वाला। हाँ, ये तो मतलब डिमांड है इसकी। इतनी डिमांड है, माल ही नहीं आ रहा है इसका अभी माल ही नहीं आ रहा है, बड़ी मुश्किल से माल आ रहा है। टाइट पड़ रहा है क्या? अरे बड़ा लग रहा है यार मेरे को। साइज मिल जाएगा दादा, साइज की टेंशन मत लो आप। तो उससे 1 नंबर बड़ा है। मेरे हिसाब से सही है, नहीं, बड़ा है। सही है, देखो नहीं आ रहा अंगूठा में। हाँ छोटा दे दे। इसमें ब्लैक भी है कलर इसी वाले में, सेम ये थोड़ा बहुत पहनते में तो लूज भी होता है, उस हिसाब से लो आप। इसमें ब्लैक भी मिल जाएगा ना? हाँ इसमें ब्लैक भी मिल जाएगा भैया आपको। क्या रेंज पड़ेगा ये? मेरी बात सुनो, एक तो ये वाला बता दो 2100 का पड़ेगा, और एक ये बता दो। ये पड़ेगा अपने को 1950। ये साइज से चाहिए ना, ये तो क्या सही तारीख देखो है। पहन के दिखाऊं। विदाउट लेस ही होगा। विदाउट लेस लेस थी शो के हिसाब से दादा। ये भी बड़ा है यार। TRZ के लिए आप ब्लैक वाला है ना, TRZ ये कितना बता रहे हो? 1950 और 21। इसमें ब्लैक भी मिल जाएगा, साइज दोनों में मिल जाएगा, छोटा बड़ा। आप पैटर्न पसंद कर लो, कलर इसमें ब्लैक चाहिए तो ब्लैक निकला देता हूँ, वाइट चाहिए तो वाइट कलर निकाल देता हूँ। और एक ये भी देख लो, ये नॉर्मल के अंदर सोबर आइटम। इसमें ये वाला पैटर्न नया आया है, तो ये नया आया है, और एक ये नया कैंपस है। एक ये नया आया है। कैसा लग रहा है? हाँ चुप तो नहीं रहा अंदर? हाँ ये नया अंगूठा दर्द तो नहीं कर रहा। एक मेरे हिसाब से तो सही आएगा, साइज करना है भैया एक बार। नहीं यार, यहाँ तो करा अंगूठा मेरा। 9 नंबर ही पहनते हो ना आप? 8 पता नहीं ना मेरे को अंगूठी, ये देखो ना। हाँ इसमें छोटा निकालता हूँ। और एक काम करो, एक घड़ी भी बता दो। यहाँ पे पास में ATM कहाँ है बताओ मेरे को। सामने ATM भी मेरे को घड़ी का ही बता दो, मैं पैसे भी ले आता हूँ, आप जितना वो निकाल के ले आओ। हाँ मैं साइज निकाल देता हूँ। घड़ी आप पसंद करो कौन सी देनी है? सही बताओ ना रेट तो। साइज आ गई ना छोटी? छोटी साइज बस ठीक है।
पहन के देख इसको लो आप बस ठीक है, वो आ जाएगी वो साइज़ तो। फिर भी एक मैं बार पैसे लिया तो वो लेस बांध दी। पेमेंट तो क्या है, हम सामने साथ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता दादा, शौक से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, उसकी टेंशन मत लो आप। रेट बताओ ना सही, दोनों की रेट कैसे लगाऊंगा, आप बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही रेट बताता हूँ। बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करो ना, मैं आप टेंशन मत लो। और दिखा देंगे बाटा में, ये दिखा ब्लू वाला, बताओ। एक मिनट दिखा रहा हूँ। कैलकुलेटर है ये तो आपके यहाँ रखूँगा, लेके आऊँ पैसा लूँगा जब। नहीं, साथ में लेके निकल देना ना, आप तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं है। मेरे फैमिली भी है ना आगे, मैं आ रहा हूँ 5। बताओ पैसे बताओ, एक ही रेट लगाना, भाव बताओ नहीं करूँगा, सीधी शर्ट बताओ। 2500 लगाना, 2300 रुपये चल जाएंगे, 100-200 रुपये मत देगा नहीं यार, कर पाऊंगा, मत देगा यार, नहीं कर पाऊंगा यार, हो जाएगा 2300 2300 रुपये रुपये। दीपावली से पहले शहर को व्यवस्थित करने के लिए उदयपुर नगर निगम और यूआईटी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। सालों से टूटी पड़ी सड़कों पर डामरीकरण करके दिवाली से पहले शहर को सुंदर बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन सेक्टर 9 के सी ब्लॉक में स्थानीय पार्षद भगवती डांगी और यूआईटी के कर्ताधर्ताओं द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि वार्ड में डामरीकरण का कार्य संपन्न हुआ है, लेकिन द्वेषतावश सी ब्लॉक के एक कोने को छोड़ दिया गया है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि पूरी कॉलोनी में डामरीकरण हो जाने पर सिर्फ एक कोने को जानबूझकर छोड़ना कहां तक उचित है। वहीं सी ब्लॉक में यूआईटी के एक अधिकारी का घर भी है और वहां पूरी रोड पर व्यवस्थित डामरीकरण किया गया है। जिनका रसूख बड़ा नहीं है, उनसे सौतेला व्यवहार किया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर पार्षद पति का कहना है कि इस कोने पर होने वाली डामरीकरण को कहीं अन्य स्थान पर सेटल किया गया है। अगली बार जब भी रोड बनेगी तब यहां डामरीकरण कर दिया जाएगा। इस कॉलोनी का पिछले 25 साल से इस कॉलोनी में रह रहा हूँ। जब मेरे को प्लॉट मिला था मैं बड़ा खुश हुआ था कि साहब यूआईटी जैसी संस्था से मुझे प्लॉट मिला, लेकिन आज इस बुढ़ापे में बड़ा निराश हूँ। जवानी में प्लॉट लिया था, बुढ़ापा आ गया, तब तक मेरे यहाँ पे नल लाइन भी नहीं है। खूब प्रयास किए मैंने, 181 पे भी मुख्यमंत्री जी जिसको सुनते हैं ना, उस पर भी डाला, लेकिन वो भी नींद निकाल के बैठे हुए हैं। और ये बात नहीं खाली ये मुख्यमंत्री, इससे पहले वाले मुख्यमंत्री, आप सोचो 30 साल हो गए यूआईटी के प्लॉट में और आज तक नल लाइन नहीं, नल लेने जाते हैं अधिकारी लोग, इधर धक्के लगाते हैं कि साहब यूआईटी में जाओ, कोई कहता है कि वहाँ जाओ। वाटर वर्क्स वाले एक चंद्रमा सिंह जी जो है एईएन साहब है, वो कहते हैं साहब आप क्या करते हो, 40,000 एप्लीकेशन पड़ी है, हम किस की सुनेंगे। ये कह के मेरे को जो है कर दिया। सड़कों की हाल देखो, अभी जो है मोहल्ले में सड़कें ठीक हुई, लेकिन हमारी गली को छोड़ दिया गया। क्या पता हमारे से क्या अपराध हो गया। ये कि ये पोजीशन नालियां बनी अभी 2 महीने पहले मोहल्ले में, लेकिन हमारे यहाँ आप नालियों की हालत देख लो, क्या हालत है। बीच में प्लॉट पड़े हैं, इन प्लॉट के अंदर जो है पूरा पानी भरता है, दुनिया भर की गंदगी, जो पेड़ पौधे उगाए हैं, सांप निकलते हैं कभी कभी। क्या होता है, हम बड़े नर्क के समान जीवन जी रहे हैं यहाँ पर। लेकिन साहब पार्षद तो महिला है, लेकिन पार्षद पति जी को हमने जाके कहा, टेलीफोन भी करते हैं, मैंने नल लाइन के लिए तो उनको एप्लीकेशन भी लिख के दी, लेकिन कान पे जूं नहीं रेंगती है। अब ये हमें भी समझ में नहीं आई है कि क्या दिक्कत है, पार्षद काम कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, क्यों कर नहीं पाते हैं, ये कोई जजमेंट हम नहीं ले सकते हैं। पर शिकायत करना जो हमारा काम है, उनको अवगत कराना हमारा काम है। हमने कई बार कहा, 181 पे खूब शिकायत है कि यूआईटी में जाके मैं खुद पर्सनली दे के आया हूँ एप्लीकेशन, उसके बावजूद भी मैं जिस समस्या से पीड़ित हूँ वो पूरी नहीं हो पा रही है। इस नाली के टूटने से और इसका जो फ्लो है वो सही नहीं होने से इतनी परेशानी आ रही है कि इस प्लॉट में पानी भरता है और ये लगभग 12 फीट गहरा है। ये 2 प्लॉट हैं, दोनों ही 12 फीट गहरे प्लॉट हैं। इसमें पानी भर जाता है, बारिश में भरता है और वैसे गंदा पानी भी जाता है। इसका समाधान के लिए हमने कई बार कहा, कुछ नहीं हुआ। पार्षद से मिलते हैं, पर्सनली मिलते हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। रोड का मामला भी यही हुआ है, रोड का टुकड़ा, 2 टुकड़े इस रोड पे, एक ही रोड उस पर छोड़ दिए। अब समझ में नहीं आती क्यों करते हैं, क्योंकि टेंडर अगर पास हुआ है इसका तो वो पूरा ही हुआ होगा, इन 2 टुकड़ों को छोड़ा नहीं गया होगा, ये मेरा मानना है। पर न जाने इनके पीछे भावना क्या है, कहाँ एडजस्टमेंट है इनका, क्या करते हैं, कुछ भी पता नहीं। 181 पे दिया, वो उसको नहीं कहीं किया। इनके जो यूआईटी के जो पुरी जी हैं, एक कन्हैयालाल जी पटेल हैं जो एईएन है, उनसे भी मैंने संपर्क किया, कुछ भी नहीं होता इसका। मैं भी सी ब्लॉक सवीना सेक्टर 9 का निवासी, और हमारे साथ सेम यही प्रॉब्लम है कि पूरी कॉलोनी में सड़क बन गई, लेकिन सिर्फ हमारे 5-7 जो मकान हैं ये छोड़ दिए गए। और जब यहाँ पे यूआईटी द्वारा नपती करने के लिए आए गए तो उन्होंने बताया कि सड़क तो बिल्कुल सही है, तो इसको अभी रिपेयर नहीं किया जाएगा।
जबकि ये पैच वर्क नहीं था, ये पूरा काम था। पूरा का पैच वर्क में तो समझ में आता है, पर ये पूरी सड़क बन गई। सिर्फ ये 3 या 4 जने जो हैं, ये मतलब 3 या 4 जो घर हैं, 5-6 घर, ये इन्होंने छोड़ दिए गए। और जब यहाँ नपती के लिए आए तो उन्होंने कहा कि सर ये तो हमने एडजस्टमेंट में उधर किया है। तो जहाँ पे ऐसी सड़कें, जहाँ पे ऑलरेडी अच्छी सड़कें थी, वहाँ पे इन्होंने वापस से डामरीकरण किया इन्होंने। तो ये इतना सा जो पेच है, इन्होंने ये क्यों छोड़ा? और हमने इसके लिए 181 पे भी कंप्लेन की, पर वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं होती है। और पार्षद महोदय आते हैं और ठंडे पोते दे के चले जाते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा अभी तक राज्य कर्मचारियों के लिए दीपावली बोनस की घोषणा नहीं करने और कैबिनेट बैठक में अनुमोदित प्रतिमाह 1 दिवस के वेतन कटौती के निर्णय को वापस लेने की मांग करते हुए गुरुवार को राज्य कर्मचारी संघ ने उदयपुर के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कर्मचारी संघ के लोगों ने बताया कि कोविड-19 में निरंतर राज्य कर्मचारियों द्वारा कोरोना वॉरियर्स बनकर अपनी ड्यूटी निभाई गई है। देश में बढ़ते संक्रमण के दौरान भी सभी राज्य कर्मचारियों ने अपना स्वार्थ छोड़कर लोगों के हितों के लिए सेवाएं दी हैं। लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा जबरन कर्मचारियों के वेतन व भत्तों की कटौती की जा रही है, जिसका संगठन ने पुरजोर विरोध किया है। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे सभी कर्मचारियों ने दीपावली बोनस की घोषणा करने और राज्य कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह वेतन कटौती के आदेश को पुनः लिए जाने के साथ विभागीय कर्मचारियों के ग्रेड पे को 2400 से बढ़ाकर 3600 किए जाने की मांग की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा अपनी मुख्य मांग जो कर्मचारियों ने रखी है, जो अपने अधिघोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कर्मचारियों की सभी मांगों को माना जाएगा, लेकिन कर्मचारियों के साथ पूर्ण रूप से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मद में पैसों की कमी है, और दूसरी तरफ कर्मचारियों से ही प्रतिमाह 1 दिन का वेतन काटने के साथ ही अपने विधायक और सांसदों के भत्ते बढ़ाए जा रहे हैं। इसका हम पूर्ण रूप भत्सना करते हैं। हम साथ ही निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि जिस प्रकार से कर्मचारियों ने कोविड-19 के अंदर पूरा सहयोग दिया, तन मन धन से सहयोग दिया, एवं 30 से 50% की जो वेतन कटौती करी है, उसका भुगतान पुनः वापस तत्काल प्रभाव से किया जाए। एवं उनको कर्मचारियों को इतनी कार्यवाही करने के बाद, इतना सहयोग देने के बावजूद भी उन्होंने धन्यवाद देने की बजाय उनको कटौती करते गए। समर्पित अवकाश को बंद किया है, वेतन भत्ते बंद किए हैं, महंगाई भत्ता को बंद किया है, एवं साथ ही बोनस की भी अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। उन सभी की हमने आज विरोध किया है। और कर्मचारी हम निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री को कि इस मंच के माध्यम से कि अगर वो उन्होंने हमारी मांगों को नहीं मांगा तो बहुत जल्दी बहुत बड़ा जलजला पैदा होगा, जिसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री महोदय स्वयं होंगे। कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन के बाद कई लोग आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपना व्यापार तक बदल लिया है। सोने चांदी का काम करने वाले लोग आलू प्याज बेचने को मजबूर हो गए थे, लेकिन जैसे तैसे बुरा दौर गुजर रहा है और गाड़ी पटरी पर आने लगी है। सरकार ने भी लंबे लॉकडाउन के बाद फिर से बाजार खोले और लोग अपने पुराने काम धंधे पर लौटने लगे। दिवाली आने के साथ ही व्यापारियों ने फिर से इस रोशनी के त्योहार को मनाने की खुशियां जाहिर की थी, लेकिन इस साल की दिवाली उन लोगों के घरों में खुशियां लेकर नहीं आएगी जो हर वर्ष लोगों के घरों में खुशियां सप्लाई करते हैं। जी हां, राजस्थान सरकार द्वारा पटाखों के क्रय और विक्रय पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में साल भर ग्राहकों का इंतजार करने वाला पटाखा व्यवसायियों को यह दिवाली भी सूनी गुजारनी होगी। उदयपुर के पटाखा व्यवसायियों ने राजस्थान सरकार के आदेशों की पालना करते हुए दुकान के बाहर अग्रिम आदेशों तक पटाखा क्रय विक्रय पर पाबंदी के बोर्ड लगा दिए हैं। वहीं व्यापारियों का कहना है कि दिवाली से 10 दिन पहले सभी व्यवसायी अपना स्टॉक ला चुके थे और यदि सरकार स्वीकृति नहीं देती है तो आर्थिक मंदी के दौर से गुजरने वाले इन व्यापारियों का बचा कुचा पैसा भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सभी व्यापारी कम से कम 5 करोड़ की खरीदारी करके स्टॉक भर चुके हैं। अवधि निकल जाने के बाद पटाखे एक तरह से खत्म ही हो जाते हैं। आपको बता दें कि आगामी 6 नवंबर को माननीय हाईकोर्ट ने पटाखा व्यवसायियों की सुनवाई होनी है। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इस बार दिवाली पर पटाखे गूंजेंगे या नहीं। राज्य सरकार के इस डिसीजन से राजस्थान के सारे पटाखा व्यवसायियों के अंदर बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है। देखा जाए तो दिवाली पटाखे वालों के लिए 365 दिन का एक सुनहरा अवसर होता है, जिससे वो 12 महीने अपने घर परिवार स्टाफ सबकी रोजी रोटी का इंतज़ाम कर लेते हैं। पर इस बार ऐसा प्रतीत होता है हर आम इंसान के लिए दिवाली है, पटाखे वालों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। और इतनी बुरी हालत है, पिछले 7 महीने से पटाखा व्यवसायी बोनी बट्टे के लिए तरस चुके थे। अब दिवाली का मौका आया था कि कुछ कर पाएंगे, लेकिन उसमें भी राज्य सरकार के अग्रिम आदेश तक पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया गया। दुकान खुली होने के बावजूद दुकानों पर इस तरह से बैनर लगा के हम लोग बैठे हुए हैं।
कल हमारी सुनवाई थी हाई कोर्ट में, लेकिन उस सुनवाई को 6 तारीख के लिए टाल दिया गया है। हमारे वकील के कहने के बावजूद भी साहब दिवाली है, 2 दिन बाद सुनेंगे। बस यही सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि आखिरी के 8 दिनों में ये बैन लगाना हम व्यापारियों के लिए उचित नहीं है, और इससे हम पूरे साल भर जुड़े रहते हैं। ये हमारा व्यवसाय है, इससे हम सारे साल भर जुड़े रहते हैं। लॉकडाउन की वजह से पहले ही हम 7 महीने से पूरी तरह प्रभावित थे, और उसके बाद कुछ उम्मीद बनी थी कि इस 8 दिनों में हम अपना कुछ व्यापार करके घर के लिए, अपने घर का अच्छे से संचालन, हमारे लिए स्टाफ का संचालन कर पाएंगे, पर ये उम्मीदें भी अब ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। इसलिए हमारी अविनम्र अपील है कि प्लीज़ हमारे इस इंडस्ट्री को बचाएं। पूरे प्रदेश में गुर्जर आरक्षण की मांग बलवती होती जा रही है। इसी कड़ी में राजस्थान गुर्जर महासभा के बैनर तले संभाग के भिलवाड़ा जिले के जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सांकेतिक धरना दिया गया। धरने के बाद प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के मुखिया के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें जल्द से जल्द गुर्जर समाज की मांगे मानने की बात भी कही गई। इसके साथ ही महासभा की ओर से चेतावनी भी दी गई है कि यदि जल्द ही मांगे पूरी नहीं होती है तो भिलवाड़ा में भी हाईवे और ट्रेन की पटरियों पर धरना दिया जाएगा। महासभा के प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर ने कहा कि मुख्य सेवक अशोक गहलोत ने आरक्षण संघर्ष समिति के समक्ष उनकी मांगे पूरी करने का वायदा किया था, मगर अब गहलोत अपनी बात से मुकर रहे हैं। इसके विरोध में गुर्जर समाज सड़कों पर उतरा है, लेकिन हमने सांकेतिक धरना चेतावनी के साथ दिया है, यदि अब भी मांगे नहीं मानी जाती है तो भिलवाड़ा जिले के हर गाँव के गुर्जर सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करेंगे। राजस्थान गुर्जर महासभा ने आरक्षण के लिए उस समय में एक अलग से आरक्षण संघर्ष समिति बनाई, उसका कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला को संयोजक बनाया। इसलिए हम उस संघर्ष समिति के नेतृत्व में ही राजस्थान में गुर्जर आंदोलन करते हैं, और अभी चूंकि उन्होंने जो समझौता हुआ था उसको लागू नहीं करने के कारण ही गुर्जरों को मजबूर होकर वहाँ पे सड़क पे उतरना पड़ा, वहाँ पे ट्रेन रोकनी पड़ी, रास्ते जाम करने पड़े, और आज जोरदार जो है इस तरह का अभियान सा चल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि एक सरकार जिस पे विश्वास किया जाता है उसने समझौता किया और समझौता करने के बाद उसको लागू नहीं करे, मुकर जाए, ऐसी सरकार को सबक सिखाने का काम ये हमारा गुर्जर समाज कर सकता है। इसलिए हमने उनको चेतावनी दी है, आंदोलन हमारा शुरू हुआ है, और मैं कहता हूँ आज भिलवाड़ा के नाते भी कि हम चेतावनी दे रहे हैं भिलवाड़ा से भी, और पूरे राजस्थान गुर्जर महासभा के नाते, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं कहता हूँ राजस्थान का गुर्जर चेतावनी दे रहा है पूरे राजस्थान का कि सरकार संभल जाए, होश में आ जाए। जो बात उन्होंने लागू करने की हाँ भरी है, समझौता किया, उसको तत्काल लागू करे, अन्यथा राजस्थान का प्रत्येक गुर्जर गली गली में अपने वाजिब मांग के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए पीछे नहीं रहेगा, और उसके लिए हमको जो भी रास्ते अपनाने पड़ेंगे हम अपनाने को तैयार हैं। आज उधर से ट्रेन जाम हुई है, रास्ते जाम हुए, कल यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, बल्कि इससे भी और उग्र आंदोलन हो सकता है। इसीलिए समय रहते अभी भी मौका है। हमने ये ज्ञापन तैयार किया जो कलेक्टर को दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन है, सरकार होश में आ जाए। अब इस आंदोलन का यदि कोई दोषी है तो सरकार है। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। दशहरा दीपावली ऑफर, स्कूटर की खरीद पर 6100 तक का डिस्काउंट, एक्सट्रीम की खरीद पर 7000 तक का डिस्काउंट। अब हीरो की गाड़ी खरीदिए मात्र 2000 की डाउन पेमेंट पर। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। मोबाइल नंबर 7290072896। क्या आप बेरंग से घर, ऑफिस से परेशान हैं? क्या आप अपने घर, ऑफिस के लिए अच्छे रंग की तलाश कर रहे हैं? दोस्त रिश्तेदार आपके यहाँ आते ही दीवारों के रंग बदलने की बात करते हैं, तो रंगों के समागम के साथ आपकी हर खुशी का मददगार बनकर आया है रंगों की दुनिया का बेताज बादशाह लेक्सिटी पेंट्स, क्योंकि हम आपकी दुनिया रंगीन बनाते हैं। एशियन पेंट्स और निपॉन पेंट के ऑथराइज्ड डीलर, सभी प्रकार के कलर,
प्लास्टिक पेंट, डिस्टेम्बर, वॉल पुट्टी, व्हाइट सीमेंट, ब्रश, रोलर उपलब्ध। सभी प्रकार के पेंटिंग प्रोडक्ट होलसेल रेट में मिलने के साथ यहाँ मिलेगी आपको पुराने घर का फोटो लाने पर कंप्यूटराइज्ड कलर मैचिंग की सुविधा। एक विश्वास आपके जीवन में रंग भरने का, एक विश्वास जीवन भर के अटूट रिश्ते का। बेरंग सी जिंदगी में भरे रंग लेक्सिटी पेंट्स के साथ। कोलीवाड़ा रावत बुक स्टोर के पीछे, बापू बाजार, उदयपुर। कॉल इट 8003719214 और 8233596121। क्या आप किराएदार हैं और अपने किराए के मकान से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हो, वो भी शहर के अंदर? तो अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेदेही ग्रुप आपके लिए लाया है एक ऐसा अनोखा गेम शो जिसका नाम है KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। आपको सिर्फ देने होंगे 14 सवालों के आसान जवाब और आप जीत सकते हैं 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट अपनी फ्लाइट बुकिंग पर। आपको क्या करना होगा, आपको बस इस दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वेदेही अफोर्डेबल प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट में, और आप खेलेंगे मेरे साथ KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 23,30,000 की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड, नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विद मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि, दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 ईयर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262। देव एविएशन राजस्थान का नंबर 1 एविएशन इंस्टीट्यूट। अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो देर न करें, आज ही चले आइए देव एविएशन, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाणित संस्थान, समय समय पर एयरपोर्ट विजिट द्वारा अध्यापन, इंटरव्यू की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं, कोर्सेज ऑफर्ड, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइन टिकटिंग, 100% जॉब असिस्टेंस के साथ। हमारी नई ब्रांच अजमेर में भी ओपन हो रही है। देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। Hello, I am GS Sisodia. Dev Aviation Academy is the best academy in the Rajasthan. We are providing expert faculties and airport visits for mock interviews.
बेसिकली क्योंकि हमारा मोटो रहता है स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट का, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सेशंस, थ्योरेटिकल सेशंस और फैकल्टीज़ के थ्रू पूरा ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और उदयपुर में अच्छी खासी सक्सेस के बाद हमारा अभी जो है इसका सेकंड ब्रांच अजमेर में स्टार्ट हो रही है। आज ही विजिट करें देव एविएशन एकेडमी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, एपेक्स हाउस, ओसवाल प्लाजा के सामने। कॉलेज 9166434612 और 9166434012। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudapur.com. 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलवाड़ा पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने अंतर जिला चोरी और लूट गिरोह का खुलासा किया है।
इस गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से सोने के आभूषण, एक ट्रैक्टर और 3 मोटरसाइकिल्स बरामद की है। पुलिस ने सभी आरोपियों को बापर्दा रखा है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई और वारदातों के खुलासे हो सकते हैं। एसपी प्रीति चंद्रा ने कहा कि जिले में लगातार चोरी और लूट की बढ़ती वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए सहाड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजेश भारद्वाज के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसने अथक प्रयास के बाद निम्बाहेड़ा निवासी पवन भवाई, राहुल जुनगर, गंगापुर निवासी रमेश गाडरी, रियाज मंसूरी, रायपुर निवासी कन्हैया सालवी, महेंद्र सालवी, राजू सालवी और करेड़ा निवासी शंकर कुमावत को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से सोने की 12 रामनवमी, 9 मादलिये, 8 मोती और 2 नथ सहित एक ट्रैक्टर, 3 मोटरसाइकिल्स भी बरामद की गई है। भीलवाड़ा जिले में कई इस तरह की वारदातें हुई हैं पिछले साल भर में, जिसमें महिला के गले से रामदाना या महिला के गले से किसी तरह का जो मादलिया है उस तरह का कानों से बाली तोड़ लेना, इस तरह की कई घटनाएं साल भर में भीलवाड़ा ज़िले में हुई हैं। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए कि घटनाएं गंभीर हैं और इस तरह की वारदातों पे अंकुश लगाना चाहिए, ज़रूरी भी है, उसको देखते हुए हमने एडिशनल एसपी सहाड़ा के नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इन सब ने बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट कार्य करते हुए एक अंतर ज़िला गैंग इसमें पकड़ी है। इस गैंग के 8 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है और इन 8 लड़कों से पिछले साल भर में भीलवाड़ा ज़िले में हुई तकरीबन 1 दर्जन से अधिक वारदातों का खुलासा हुआ है और जिसमें रिकवरी भी अधिकतर मामलों में कर ली गई है। अभी तक की गई रिकवरी में 12 रामनवमी हैं, 9 मादलिये हैं, 5 मोती हैं और 2 नथ हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में इनसे और पूछताछ करेंगे, पुलिस रिमांड लेंगे तो और भी इनसे रिकवरी होने की उम्मीद है। जो ज़िले से बाहर की भी कुछ वारदातें हैं उनमें भी दूसरे ज़िलों के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और वो भी इनको बाद में प्रोटेक्शन वारंट पे लेके अपने खुद के यहाँ की वारदातों पर कार्रवाई करेंगे। उदयपुर जिले की कुराबड़ पंचायत समिति में गुरुवार शाम तक कोई टिकट वितरित नहीं किया गया। न तो जनता सेना, न ही भाजपा और न ही कांग्रेस, किसी ने भी अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। सभी सामने वाली पार्टी का ही इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में प्रधान के दावेदारों और जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में टिकट वितरण में भी भारी माथापच्ची चल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कुराबड़ में प्रधान के दावेदार कितने हैं और किसको जिताने का प्रयास करेंगे। विश्वस्त सूत्रों की माने तो कांग्रेस के 2 प्रधान के दावेदार पुरुष वर्ग से लगभग तय हैं और 2 ही भाजपा के पुरुष वर्ग से तय माने जा रहे हैं। यदि बीजेपी और कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो फाइनल है कि पुरुष को ही प्रधान पद दिया जाएगा, लेकिन विकल्प के तौर पर दमदार महिला उम्मीदवार को भी मैदान में उतारने का मानस अंतिम समय पर बन सकता है। ऐसे में शीशवी, परमदा, रामज, वली और भेसड़ा खुर्द भेसड़ा कला में दारोमदार रहेगा। यहाँ तीनों पार्टियों के जिताऊ और दमदार उम्मीदवार उतारने के प्रयास जारी हैं, जबकि जनता सेना की माने तो एक महिला और पुरुष के लिए प्रधान का चयन लगभग फाइनल है। यदि जनता सेना का बोर्ड बनता है तो जनता सेना की एक सीट से दमदार महिला उम्मीदवार उतारने का मानस बना दिया है। फिलहाल अब निगाह टिकट वितरण पर रहेगी, लेकिन यदि किसी भी पार्टी का बोर्ड नहीं बना और जुगाड़ से काम होगा तो लगभग महिला प्रधान ही कुराबड़ में दोबारा चुनी जाएगी, यह तय है। डूंगरपुर जिले की नर्सेज एसोसिएशन ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर लंबे समय से चली आ रही जायज मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की है। मेडिकल कॉलेज में कार्यरत 105 नर्सेज को पिछले 2 महीनों से सैलरी नहीं मिलने से भारी आर्थिक स्थिति संकट से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में लोन और किश्तों का भुगतान करने में भी परेशानी आ रही है। ऐसे में 5 दिवसीय दीपोत्सव और अति जरूरत के सामानों को लेकर भी पैसों की ज्यादा जरूरत रहती है, इसलिए वेतन जल्द से जल्द दिलाने की अपील की गई है। ज्ञापन देने के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने मौके से ही मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को फोन लगाकर जल्द से जल्द कर्मचारियों की बकाया सैलरी का भुगतान करने के निर्देश दिए, जिस पर प्रिंसिपल ने 2 दिन के अंदर सैलरी देने का आश्वासन दिया। नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष बंसीलाल कटारा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सैलरी भुगतान करने की बात कही है। प्रिंसिपल का कहना है कि अटेंडेंस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। ऐसे में दिवाली के त्योहार पर वेतन रोकना कर्मचारियों के लिए काली दिवाली करने जैसा है। मेडिकल कॉलेज के 105 नर्सिंग कर्मचारियों को विगत 2 माह से और ये तीसरा माह चल रहा है, नर्सिंग कर्मियों को वेतन आहरण नहीं किया गया मेडिकल कॉलेज के द्वारा और लगातार संवाद किया जा रहा है, जिसमें प्राचार्य और अधीक्षक के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अटेंडेंस का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और अटेंडेंस वेरिफिकेशन के अभाव में वेतन का आहरण नहीं हो पा रहा है।
मेडिकल प्रशासन पूरी तरह से कर्मचारी और इसके बीच में वार्ताहीनता है और वेतन रोकना दिवाली जैसे त्यौहार पर बहुत बड़ी एक भूल है। हम मेडिकल प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय से ये आग्रह किया है। वेतन जैसे दिवाली जैसे माहौल पर वेतन नहीं देना कितनी संवादहीनता और कितना एक सरकारी कर्मचारियों के लिए किस तरह का त्यौहार को काला दिवाली करने जैसा है। हम आग्रह करते हैं प्रशासन से कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सद्बुद्धि दे और अति शीघ्र बजट का आहरण कर 105 नर्सिंग कर्मचारी जो कोरोना वॉरियर्स हैं और कई लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, कई लोगों के व्यक्तिगत आर्थिक तंगी का कारण है, तो हम आग्रह करने आए हैं कि अति शीघ्र वेतन का आहरण कर इन कर्मचारियों की दिवाली को सुधारा जाए। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात चोरों ने धमाल मचाते हुए महादेव जी के मंदिर को निशाना बनाया। जानकारी मिली है कि थाना क्षेत्र के खेड़ी गांव में देर रात चोरों ने महादेव के मंदिर को निशाना बनाया और यहां पर जमकर तांडव किया। महादेव मंदिर के दरवाजे, त्रिशूल, महादेव का नाग, इसके साथ ही वहां रखा दान पात्र भी तोड़ दिया और उसमें रखी नकदी लेकर फरार हो गए। चांदी के छत्र और अन्य कई कीमती वस्तुएं भी अज्ञात चोर उठाकर ले गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि बीते 3 वर्षों से गांव में चोरियां काफी बढ़ी है। कई बार पुलिस और जिम्मेदारों को शिकायत भी की गई लेकिन किसी ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। और एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुखेर के बाद हिरण मगरी में मिला असली कहकर नकली बेचने वाला व्यापारी। शहर में धड़ल्ले से फैलता जा रहा है पायरेटेड का जंजाल, बेपरवाह हुए जिम्मेदार। सरकार ने बिना आतिशबाजी के दीपोत्सव मनाने के दिए आदेश। शादियां बंद होने के बाद सबसे बड़ा सीजन बीता निकलने से पटाखा व्यापारियों को हो सकता है भारी नुकसान। दीपावली से पहले सड़कों को दुरुस्त करने वाली निगम और यूआईटी के दावों से असंतुष्ट उदयपुर वाले वार्ड 22 के बाशिंदों ने लगाया भेदभाव का आरोप। और पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक दल कभी भी कर सकते हैं उम्मीदवारों की घोषणा। पहले पत्ते खोले कौन, राजनीति के चाणक्यों को इसी का है इंतजार। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।